सीट बंटवारे को लेकर के आखिरकार क्या फैसला होता हुआ नजर आ रहा है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। सीटों का महाफॉर्मूला, महायुति की बात करें 172 सीटों पर उम्मीदवार जो है वो तय कर लिए गए हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो देखिए 99 कैंडिडेट्स जो उनको घोषित किया गया है। बाकी दलों की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अजित पवार की बात करेंगे, 38 प्रत्याशियों का नाम फिलहाल उनकी तरफ से तय कर लिया गया है। और इसके अलावा शिंदे गुट की बात करें, 45 उम्मीदवारों का नाम तय किया गया। ये होगी महायुति की बात। 78 सीटों पर मंथन अभी भी जारी है। महायुति की जानकारी आपको दे दी, इसके अलावा महाविकास अघाड़ी की भी आपको जानकारी देंगे। 265 सीटों पर सहमति बन चुकी है। बहुत मंथन करना पड़ा और उसके बाद जाकर के फैसला हुआ। अगर बात करें 85 सीट वाला फॉर्मूला, इसमें 85 सीट वाला फॉर्मूला तय किया गया, यानी कि तीनों दल 85 सीटों पर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। 10 सीटें अन्य सहयोगी दलों के लिए रखी गई है। ये मीटिंग में फैसला किया गया। 23 सीटों पर अभी भी पेच फिलहाल फंसता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। बात ज्ञानवापी के पूरे परिसर के लिए एएसआई सर्वे की मांग की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाना है, लेकिन इस सब के बीच मुस्लिम पक्ष ने इस याचिका को ही फर्जी बता दिया है। एएसआई सर्वे से सामने आएगा सच। सुनवाई पूरी, फैसले का इंतजार। ज्ञानवापी में बाबा मिलने वाले हैं। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिलने के बाद लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ा, जिसके बाद से शिव के असंख्य भक्तों को बस उस दिन का इंतजार है जब कोर्ट से भी यह साबित हो जाए कि सर्वे के दौरान मिली विशेष आकृति उनके आराध्य स्वयंभू आदि विश्वेश्वर यानी महादेव की है। दरअसल ज्ञानव्यापी से संबंधित पूरे हिस्से का एएसआई से सर्वे कराया जाए या नहीं, इस पर अदालत आज फैसला सुनाने वाली है। इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक युगल शंभू की अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का पहला मुकदमा साल 1991 में दाखिल किया गया था। लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत से अनुरोध किया है कि ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर का एएसआई की जीपीआर तकनीक से सर्वे करवाया जाए। आपको बता दें कि पिछले साल परिसर में एएसआई ने सर्वे किया था, लेकिन इसमें पूरे ज्ञानव्यापी परिसर को शामिल नहीं किया गया था, जबकि इस याचिका में सर्वे के लिए ज्ञानव्यापी स्थित मौजूदा इमारत के मुख्य गुंबद से हटकर 4 फीट का गड्ढा बनाया जाने और सर्वे की मांग की गई है। तो वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का कहना है कि लॉर्ड विश्वेश्वर के वाद मित्र की ओर से दिया गया आवेदन अनावश्यक है। ज्ञानव्यापी में पहले ही राखी सिंह वाहनी की तरफ से दाखिल वाद में एएसआई सर्वे हो चुका है। सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट जिला जज की अदालत में दाखिल है। ऐसे में ज्ञानव्यापी के अन्य बचे हिस्से पर अतिरिक्त सर्वे कराने का आवेदन खारिज होने योग्य है। फैसला वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और वादी पक्ष का यह दावा भी कि ज्ञानव्यापी का संपूर्ण सच तभी सामने आएगा जब पूरे परिसर का सर्वे होगा। फिलहाल दलीलें पूरी हो चुकी हैं, मामला कोर्ट में है। इस मामले में कोर्ट फैसला क्या देता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दमघोटू हवा से लोग परेशान हो रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से राजनीति हो रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगा रही है। हर साल यही होता है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि हर बार ये कहा जाता है कि यमुना की साफ सफाई करवाई जाएगी और इसी के साथ दिल्ली को प्रदूषण की मार नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही जैसे ठंड आती है वैसे वैसे ये दावे सिरे से खारिज हो जाते हैं। सावधान,
दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। सावधान, दिल्ली में पॉल्यूशन अपने चरम पर पहुंचने वाला है। सावधान, दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत से जरा बच के। सावधान इसलिए क्योंकि ये आपकी सांसों का सवाल है। सावधान इसलिए क्योंकि इसका भी कोई समाधान नहीं है। और सावधान इसलिए भी क्योंकि आपके जिम्मेदारों ने प्रदूषण में भी सियासत ढूंढ ली है। खुली सांस में आजादी से जीने का हक लेकर चैन की सांस को मोहताज दिल्ली में रहने वाले हम और आप अपने बच्चों को उच्च स्वास्थ्य का दावा देकर घुटती दिल्ली में जीने को मजबूर देखते हम और आप जो ओजोन के सेहतमंद होने की अब बस दुआ करते रहते हैं और उस दुआ में अपनों की सांसों के स्वस्थ होने की बात कहते नहीं थकते। लेकिन दिल्ली में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो खुद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो कहा वो आपके माथे पर चिंताओं की लकीर को और गहरा कर देगा। चंद्रचूड़ ने कहा कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण मॉर्निंग वॉक पर उन्होंने जाना बंद कर दिया। वो आमतौर पर सुबह 4 से 4:15 के बीच सैर के लिए निकलते थे, लेकिन प्रदूषण को देखते हुए मॉर्निंग वॉक पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। एक तरफ CGI का ये बयान, दूसरी तरफ दिल्ली के CM जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आया तो वो बस तेरा प्रदूषण वर्सेस मेरा प्रदूषण करती नजर आई। सुनिए। दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब दिल्ली की मौजूदा सरकार ने दिल्ली में खराब होती हवा पर यूपी और हरियाणा को दोष देकर खुद को दोषमुक्त करने की कोशिश की हो। लेकिन बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के CM का जिम्मेदारियों से खुद को भावशून्य कर लेना इस दिशा में इशारा करता है कि राजधानी की आबोहवा में अपने परिवार को अब महफूज रखने की आप स्वयं की जिम्मेदारी है। यहां आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।